डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि केमिस्ट्री को ग्रिप करने के लिए पीरियोडिक टेबल का याद होना, केमिकल बॉन्डिंग पर उबूर, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का सही कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा याद होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट जिनकी इन चारों चीज़ों पे ग्रिप होगी उसकी एक तो केमिस्ट्री को समझने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, सही है, और उसे सही केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आज हमने सबसे पहले जिस टॉपिक को चूज़ करा है वो पीरियोडिक टेबल है। एक स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो पीरियोडिक टेबल पर ग्रिप करे, इसे याद करे। सिर्फ ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल हमें अवेलेबल है, हमें इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि हमें इसे याद करने में किस तरह हेल्प मिल सकती है। सही है। सबसे पहली वजह यह है कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, इसे बनाने की वजह क्या है। तो जैसे जैसे एलिमेंट की तादाद बढ़ रही थी तो एक इंसानी जहन के लिए तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, उनके एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, उनकी डेंसिटी, उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वो मेटल है या नॉन मेटल है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को याद करना मुश्किल तर होता चला जा रहा था। इसलिए सोचा ये गया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं उनके ग्रुप बना दिए जाए, ताकि एक बात जो किसी ग्रुप के एक मेंबर के लिए कही जाए वो सब के लिए दुरुस्त तस्वुर की जाए। और इस काम का बेड़ा आपको पता है सबसे पहले किसने उठाया? डो बेरिनर ने। तो डो बेरिनर ट्राइड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने हमें दिया। तो आज हम जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर ज़रूरत महसूस हुई आपको तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सही है। पीरियोडिक टेबल जो ये सामने हमारे ड्रॉ हुआ है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेसिस पर बनाया गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है? मोज़ले ने दिया है। और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बेसिक स्टेटमेंट, और उसकी एटॉमिक नंबर की बेसिस पर ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर है क्या? हमारे पास दो फैमिलीज हैं इस पीरियोडिक टेबल में, एक फैमिली ए और एक फैमिली बी। शॉर्ट करके लिखते पीरियोडिक टेबल, दो फैमिलीज ए और बी। ये दो फैमिलीज बनाने की वजूहात ही क्यों है, जरूरत ही क्यों पेश आई? एक ही फैमिली रखते पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक रख देते। सही ना। इन दो फैमिलीज की केमिस्ट्री में डिफरेंस है, इस वजह से ये दो फैमिली बनाई गई। सही ना। फैमिली ए के अंदर जो रूल चलता है लिफो का, इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फैमिली बी में जो रूल चलता है वो फेफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी फैमिली ए के जो दो ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में दाखिल होगा एटम में, अगर हम एनर्जी देके उसे निकालना चाहें तो वो सबसे पहले निकलेगा। तो इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन फैमिली बी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पहले आ रहा है, सही है, अगर आप एनर्जी देके निकालेंगे तो निकलेगा भी उससे पहले। मैं अपनी बात को अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे जाता जाएगा आपको मेरी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फैमिली ए के दो ब्लॉक हैं, एस और पी। फैमिली बी के दो ब्लॉक हैं, डी और एफ। अगर फर्ज किया, पहले हम फैमिली ए को डिस्कस करते हैं। फर्ज किया कि फैमिली ए के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट हमें याद हो जाते हैं। एक ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट हैं फैमिली ए के अंदर, फैमिली ए के फर्स्ट ए ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप में, और फैमिली बी में 5 ही एलिमेंट हैं एक ग्रुप के अंदर।
अगर फर्स्ट के इस ग्रुप के एलिमेंट हमें नाम याद हो जाता है, इनके सिंबल याद हो जाते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर याद करना बहुत आसान है हमारे लिए। फर्स्ट ग्रुप के जैसे एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और अगर हमें एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के लिए सीक्वेंस याद है 288, 1818, 32, तो हमें इसके एटॉमिक नंबर याद करना बहुत आसान है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके ग्रुप नंबर में सही है पहला डिजिट ऐड कर देंगे इस सीक्वेंस का। ग्रुप नंबर क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट है में पहला डिजिट ऐड करिए इस सीक्वेंस का 288, 1818, 32 का। तो ग्रुप नंबर में जब आप सही है ना पहला डिजिट ऐड करेंगे 1 में 2, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। 3 में नेक्स्ट 8 ऐड कर दें तो 11। 11 में नेक्स्ट 8 ऐड कर दें तो 19। 19 में अगर आप 18 को ऐड कर दें तो 37। 37 में अगर आप 18 को ऐड कर दें नेक्स्ट 18 को तो 55। और अगर आप नेक्स्ट 32 ऐड कर दें तो 87। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुप 2 के अगर एलिमेंट हमें याद हो जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और हमें ये सीक्वेंस याद है 288, 1818, 32, तो हम इसके ग्रुप नंबर 2 में इस सीक्वेंस का पहला डिजिट ऐड कर देंगे 2। 2 और 2 4। 4 में 8 ऐड कर देंगे तो 12। 12 में 8 ऐड कर देंगे तो 20। 20 में नेक्स्ट 18 ऐड कर देंगे तो 38। और इसी तरीके से नेक्स्ट 18 ऐड कर देंगे तो 56, और फिर 32 ऐड कर देंगे तो 88। और इसी तरीके से फैमिली ए के दूसरे ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए ये सीक्वेंस सही है स्लाइटली चेंज के साथ लिखी गई है। वो 288, 1818, 32 है, और ये सीक्वेंस है 2, 8, 18, 18, 32। आपने डिफरेंस दोनों में देख लिया होगा, वहां 2 दफा 8 था, यहां पर 1 दफा 8। तरीकेकार वही है जो फैमिली ए के एस ब्लॉक के लिए था। फर्ज किया रैंडमली कोई भी ग्रुप आप उठा ले इसमें से, जैसे फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसके ग्रुप नंबर में इस सीक्वेंस का पहला डिजिट ऐड कर दूंगा 2। 5 में 2 ऐड करा 7। 7 में 8 ऐड करा 15। 15 में 18 ऐड करा 33। 33 में नेक्स्ट 18 ऐड करा 51। 51 में 32 ऐड करा 83। जैसे ये ग्रुप हमारे पास थर्ड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप में थर्ड में 2 ऐड करा तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। 5 में 8 ऐड करा 13। 13 में 18 ऐड करा 31। 31 में 18 ऐड करा और नेक्स्ट 32 ऐड करेंगे तो 81। फर्स्ट कि अगर मुझे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट याद हो जाते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये सीक्वेंस मुझे याद है, तो मैं ऐड करके इसके ग्रुप नंबर में पहला डिजिट और फिर नेक्स्ट डिजिट ऐड करके मैं इसके एटॉमिक नंबर याद कर लूंगा। सही है। जैसे ग्रुप हमारे पास 6th है, 6th ग्रुप में इस सीक्वेंस का पहला डिजिट 2 ऐड कर देंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8। 8 में 8 ऐड कर देंगे तो 16। 16 में 18 ऐड कर देंगे तो 34। 34 में 18 ऐड कर देंगे तो 52। 52 में नेक्स्ट 32 ऐड कर देंगे तो 84। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 4 में इस सीक्वेंस का डिजिट पहला डिजिट 2 ऐड कर देंगे तो 6। 6 में 8 ऐड कर देंगे तो 14। 14 में नेक्स्ट 18 ऐड कर देंगे तो 32, और 32 में 18 ऐड कर देंगे तो 50। 50 में नेक्स्ट डिजिट 32 ऐड कर देंगे तो 82। अगर मुझे 7th ग्रुप के एलिमेंट याद हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर्टीन, तो मैं इसके ग्रुप नंबर में पहला डिजिट ऐड कर दूंगा 2 तो 9। 9 में 8 ऐड कर दूंगा तो 17। 17 में 18 ऐड कर दूंगा तो 35। 35 में नेक्स्ट 18 ऐड कर दूंगा तो 53।
53 में 32 ऐड कर दूंगा तो 85। अब है मेरे पास 8th ग्रुप या 0 ग्रुप के मेंबर। सही है, 8th ग्रुप के मेंबर्स को 0 ग्रुप के मेंबर्स है ना, इसको 0 ग्रुप मेंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और हमें सबको मालूम है कि जो 8th ग्रुप या 0 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो s ब्लॉक एलिमेंट से शुरू होते हैं। हीलियम एक s ब्लॉक एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे बताते हैं? उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है वो उस ब्लॉक का मेंबर होता है। अगर हमने कहा जिंक d ब्लॉक का एलिमेंट है तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है या जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो d ऑर्बिटल पर एंड होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि जिंक d ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर हमें हीलियम को साबित करना हो कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, तो s ऑर्बिटल पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है, इसलिए हीलियम s ब्लॉक मेंबर है। कहने का मकसद ये है कि 0 ग्रुप के एलिमेंट s ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस पर s ब्लॉक की सीक्वेंस लगाई जाए। और s ब्लॉक की सीक्वेंस क्या है? 2 8 8 18 18 और 32। आइए जरा इस पर अप्लाई करते हैं। 0 ग्रुप का मेंबर है, 0 में 2 ऐड कर दिया उस सीक्वेंस का तो 2, 2 में 8 ऐड कर दिया तो 10, 10 में 8 ऐड कर दिया तो 18, 18 में 18 ऐड कर दिया तो 36, 36 में नेक्स्ट 18 ऐड कर दिया तो 54, 54 में 32 ऐड कर दिया तो 86। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे सिंपल एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है फर्स्ट पीरियड में। सबको मालूम है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, p में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6, d में मैक्सिमम कितने आते हैं? 10 और f में मैक्सिमम कितने आते हैं? 14। क्योंकि एक पीरियड में s ब्लॉक के 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में, फिर लिथियम और बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। p के एक पीरियड में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। d के से ना एक पीरियड में 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इस एटॉमिक नंबर को देखें, सही है, तो मैंने ये ग्रुप वाइज लिखी थी और ये रॉ वाइज अरेंज हो गई। आइए चेक करते हैं फर्स्ट पीरियड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी पीरियड में आ गया, ये 13 14 15 16 17 18 19 20। फर्स्ट 20 एलिमेंट सिर्फ s और p ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और d की एक सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? 10। तो 20 के बाद स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, 29 और 30। ये 20 के बाद 10 एलिमेंट ऐड कर दें तो 30 हो गए, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में कितने सही इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। फिर 31 32 33 34 35 36, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38। इसके बाद यूटेरियम 39 और कैडमियम 48, 10 एलिमेंट्स आ गए। 38 में 10 ऐड करिए तो 4D की सीरीज हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी कैडमियम तक। फिर आगे चेक करिए 49 50 51 52 53 54 55 56, लैंथेनम 57, डी ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 3rd B ग्रुप में मिलेगा। अब लैंथेनम के बाद सही है, ये सीरियम जो है
ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और इस सीक्वेंस को, सही है, सीरियम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो लेंथनम के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसे हैं बाहर की तरफ, इसीलिए एफ ब्लॉक के तमाम एलिमेंट को थर्ड बी ग्रुप कहते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बेहतरीन है लेकिन सही नहीं है। सही और बेहतरीन में फर्क होता है। मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने अपनी तबाजमाई करी, कोशिश करी, जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल डिजाइन करा, एलिमेंट को अरेंज करा, उसमें सबसे बेस्ट ये है। और सही उसे कहते हैं जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो या गलती ना हो। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी फॉल्ट है जो इस लेक्चर के इख्तिताम पे मैं आपको बताऊंगा। डो बेर्नर्ड राइट्स है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स है, लॉथर मेयर है, मेंडलीफ है, मोजले, इसमें सबसे बेस्ट ये है। सही है। और आपको मालूम है चूज फॉर बेस्ट, बेस्ट की तरफ जाते, गिरी यही है। जब गिरी मौजूद है तो डार्विन्स वगैरह की तरफ नहीं जाते ना, चूज फॉर बेस्ट ऐड तो देखा है ना आपने, तो बेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये बेहतरीन है और बेहतरीन को लेकर चलते, ठीक है। इस लेक्चर के इख्तिताम पर मैं आपको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉल्ट बताऊंगा क्या क्या। हम एक ऐसा दौर से गुजर रहे हैं जिसमें इससे बेहतर सूरत हाल नहीं है, इसलिए इसी को लेकर चल रहे। ये जो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक 4f की सीरीज है, वो एलिमेंट लेंथनम के बाद परपेंडिकुलर है ऐसे। और अगर आप यहां से खड़े होकर उसका ग्रुप देखेंगे ना तो सारे थर्ड बी ग्रुप में नजर आएंगे आपको। आप ऐसे परपेंडिकुलर समझ लें या इसके बैक पे परपेंडिकुलर समझ लें। तो हमें लेंथनम के बाद सीरियम 58 एटॉमिक नंबर है, एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है सीरियम। और एफ में कितने, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। तो जरा 57 में 14 को ऐड करिए, तो 57 में जब 14 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? 71। तो ल्यूटेटियम 71। 71 के बाद आप फिर यहां पर आएंगे और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। या डी की एक सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? 10। और अभी कौन सा एक एलिमेंट आया है? 9 की कैपेसिटी बाकी है। तो 71 के अंदर 9 ऐड करिए तो 80 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर हॉफेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 72 है। और अगर आप 57 और 72 के बीच में देखें तो 14 एलिमेंट मिसिंग दिख रहे हैं। इसलिए अक्सर पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे डिजाइन किया जाता है, अब फर्ज करें कि ये 14 एलिमेंट्स, इनके ब्लॉक मैंने यूं कर समेट लिए। ये 14 के 14 एलिमेंट मेरे ऐसे हाथ में आ गए। अब ये 14 के 14 एलिमेंट अगर मैं इन दो के बीच में प्लेस कर और उन एलिमेंट को खोल दूं तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल सही है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यहां 14 को रखकर आगे की तरफ मूव करें तो आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल बना है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और इन दो के बीच में 57 और 72 के बीच में ये 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग है। 71 में 9 ऐड करिए। 9 क्यों? मैंने कहा डी में 10 आते हैं, एक पहले आ चुका है, 9 बाकी हैं। तो 71 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो मरकरी 80 तक, वरना काउंट कर लें 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। फिर एक्टिनाइड 89 डी ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड बी ग्रुप के अंदर है। फिर इसके बाद फिर ये थोरियम 90 और लॉरेंसियम 103। इसके भी दो सिंबल चल रहे थे, पहले LW था, पहले RF।
पुराने पीरियोडिक टेबल में LW है, अब LR इसका सिंबल है। ये सीक्वेंस जो है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम वाली, जिसे 5F की सीरीज कहते हैं, वो एक्टिनाइट के साथ ऐसे परपेंडिकुलर है, इमेजिन करना पड़ेगा, या बैक साइड पर है। और F की एक सीरीज में कितने एलिमेंट आते हैं? 14। तो जरा 89 में 14 ऐड करिए तो 103 आ जाएगी। फिर आप फ्रंट पर आइए, इधर रदरफोर्डियम, डुबीनियम 104 और 105। इसके सिंबल भी चेंज आ रहे हैं। बास जगह पे डुबीनियम की जगह HU लिखा हुआ है। आप ही अपनी एक बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो दो पीरियोडिक टेबल में दो सिंबल मिल जाएंगे। एक जगह HU लिखा हुआ है, इसका सिंबल डुबीनियम, एक जगह डुबीनियम लिखा हुआ है, एक जगह, सही है, इसका सिंबल जो है वो UNQ है और इसका सिंबल UNP है। ऐसे भी मिलेगा आपको। मैंने वही पीरियोडिक टेबल डिजाइन करा है, लोग समझ गए होंगे, सेकेंड ईयर वाले, 9th वाले, जो मेरे सिलेबस का हिस्सा है। मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया। आपको पता है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है 5, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास है वो 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल, जहां से अभी हमने स्टार्ट लिया है, हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा चैप्टर है हाइड्रोजन का, तीसरा चैप्टर है S ब्लॉक एलिमेंट, चौथा चैप्टर है P ब्लॉक एलिमेंट, पांचवा चैप्टर है D ब्लॉक एलिमेंट, और ज्यादातर हमारे पास D ब्लॉक में 3D की सीरीज है। तो मैंने 3D की सीरीज पूरी लिख दी है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, मार्क्स से भी ज्यादा नॉलेज को गेन करने के लिए तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर तक मिनिमम इतना पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ज्यादा याद हो जाए तो बेहतरीन बात है। अब मुझे एक ग्रुप रोजाना याद करना है, सुबह दोपहर शाम, हर इबादत के बाद। अगर मुझे एक ग्रुप के ये 6 एलिमेंट याद हो जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर याद करना मसला नहीं है। इस सीक्वेंस के जरिए मैं इसका एटॉमिक नंबर याद कर सकता हूं। एक ग्रुप बस याद करना है एक दिन के अंदर। सेकेंड डे में दूसरा ग्रुप, और पहला ग्रुप भूल नहीं जाने हैं, वो भी मेमोराइज रखना है, तो उसका एटॉमिक नंबर याद। थर्ड डे तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह 8 दिन लगेंगे आपको, सही है, इस पीरियोडिक टेबल को के 8 ग्रुप याद करने में। 9वें दिन आप ये सीक्वेंस याद कर लें तो 9 दिन के बाद ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। बेस्ट ये है कि इसको बहुत अच्छा सा बनाकर जहां पर आप सोते, सही है, वहां पर, सही ना, करीब तरीन जगह पे लगा दें, और नजर अगर इसके पर पड़ती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये याद होता रहेगा। या वॉलपेपर के तौर पे मोबाइल में यूज करें, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करें, तो नजर पड़ती रहेगी तो आपको ये याद होता रहेगा, और आप फिर इसकी करामात देखते रहेंगे। जैसे यहां पर ये तांबा है, ये चांदी है, ये सोना है, ये सफेद सोना है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाइट गोल्ड। यहां पर पैलेडियम है आपके पास, 47 एटॉमिक नंबर है, गोल्ड का 79 है, पैलेडियम 48 है, 46 है, प्लैटिनम 78 है, कोबाल्ट के नीचे रोडियम और इरिडियम है, इसी तरीके से आयरन के नीचे रुथेनियम और ऑस्मियम है। ये सब आप याद कर सकते हैं इसके जरिए, पीछे भी बढ़ा सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ वो प्रिंसिपल पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो ट्री बनाई, उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ फर्स्ट पीरियड और 7th पीरियड के अंदर P ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पीरियड और 7th पीरियड में P ब्लॉक एलिमेंट नहीं नजर आएंगे। और सही ना, S ब्लॉक 1 से लेके 7 तक जाता है, 1s भी मिलता है और 7s तक जाता है। तो 1s के 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 2s के 2 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, 3s,
4s 5s 6s 7s तक। उस ट्री में डी की 4 ही सीरीज मिलेंगी, सही ना? 3D 4D 5D और 6D। 3D 4D 5D और 6D, जिसमें से 3 सीरीज कंप्लीट है और 6D की इनकम्प्लीट सीरीज है। दुनिया में तो ये कंप्लीट हो गई, आगे तक चली गई, लेकिन हम अपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो हमारे यहाँ सिलेबस में आते हैं उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। F की 2 ही सीरीज मिलेंगी, 4F और 5F। और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आ रहा है, उसके अंदर इन सीक्वेंस को डी ब्लॉक का पहला पेज देखेंगे, उस पर ये लिखा हुआ है। हमें इन दोनों सीक्वेंस का स्टार्टिंग और एंड पता होना चाहिए। जैसे मुझे याद होना चाहिए कि 4F की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, सीरियम 58 से ल्यूटेरियम 71 तक। 5F की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। इसी तरीके से डी की चारों सीक्वेंस का हमें पता होना चाहिए। 3D की सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक पर एंड होती है। यूटेरियम 39 से कैडमियम, इसके एमसीक्यूज लग जाती है। लैंथेनम 57 से मरकरी तक, और इनकम्प्लीट सीरीज है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको पता है, सही ना, आप कह रहे हो जहां एंड होता है वो 6D की सीरीज है। 6D ये 105 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल था जो मैंने ड्रॉ करा। आपको P में, सही ना, 2P से लेके 6P तक मिलेंगे। 2P की सीरीज है बोरॉन से और नियॉन तक। 3P की सीरीज है, थर्ड पीरियड है क्योंकि, और जो S ऑर्बिटल और S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, सही, जो उनका पीरियड नंबर होता है वही, सही है ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है उनके साथ। जैसे मैंने कह दिया 6S, तो इसका मतलब है छठे पीरियड के मेंबर होंगे दोनों। मैंने लिख दिया 6P, तो इसका मतलब है 6P के। और S और P का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है पूरे पीरियड के अंदर, कभी चेंज नहीं होता। मसलन ये 6S के एलिमेंट है तो ये 6P के, इसलिए हम कहते हैं कि P ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NS2, NP1 से 6 तक। मुझे चारों ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। S ब्लॉक की क्या है, NS1 से NS2। P ब्लॉक की क्या है, NS2 NP1 से 6 तक। और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि पहले पीरियड में P ब्लॉक का कोई मेंबर नहीं है। D ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, N-1, D1 से 10। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, NS में, फिर किस में आएगा, N-1 D में। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिखते हैं। यही मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था कि पीरियोडिक टेबल की 2 फैमिलीज A और B। A के लिए रूल चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, B के लिए रूल चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले D ऑर्बिटल की अगर आप फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, NS में, फिर किस में आएगा, N-1 D में। लेकिन आप अगर एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो निकलेगा भी पहले NS से। इसलिए D ब्लॉक एलिमेंट के आयन की कॉन्फ़िगरेशन में से ना कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई एटम की कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कभी गलत नहीं होगी। आप NS को बाद में लिख दें, N-1 D को, गलत नहीं होगी। लेकिन जिसका, सही है ना, इस पर एतबार नहीं है वो आयन की कॉन्फ़िगरेशन में फंस जाए। क्योंकि जब हम +2 आयन या +3 आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D ब्लॉक एलिमेंट की, तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, NS से। और अगर हम यही समझते रहे तो हम समझ में N-1 D से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हमेशा पहले किस में आएगा, NS में, बाद में आएगा N-1 D में। एनर्जी देके अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले NS से निकल जाए। और ऐसा ही पूरी फैमिली B में नजर आएगा। चारों ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को पक्का करना जरूरी है। NS1 से NS2, P ब्लॉक NS2, NP1 से 6 तक और N ग्रेटर देन 1। D ब्लॉक के लिए 2 अंदाज से, NS2, N-1 D1 से 10 और N-1 D10, NS2। D10 से मेरी मुराद है 1 से 10।
कॉमा NH2। F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 कॉमा N-1 D1 कॉमा N-2 F 1 से 14 और N ग्रेटर देन 5। अगर N 5 हुआ तो यहां रखिए 5s, 5 - 1 4d, 5 - 2 3f। 3f नाम का ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो ऑर्बिटल नंबर है ना, s का क्या है? पहला ऑर्बिटल है, p सेकंड ऑर्बिटल है, d थर्ड ऑर्बिटल है और f फोर्थ ऑर्बिटल है। जो इनका ऑर्बिटल नंबर है ये वहीं से स्टार्ट होते हैं। मसलन 1p, 1d, 2d, 1f, 2f और 3f नाम के ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। p मेरा सेकंड ऑर्बिटल है तो सही है 2 ही से स्टार्ट होगा, 1p नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होगा। d मेरा थर्ड ऑर्बिटल है तो 3 से ही स्टार्ट होगा, 1d और 2d नाम का ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। f मेरा चौथा ऑर्बिटल है तो 1f, 2f और 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैंने n की वैल्यू क्या रख दी? 5 रख दी तो 5 - 2 3f हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 5। 5 से बड़ा रख के देखिए 6s, 6 - 1 5d, 6 - 2 4f और ये 4f का पहला सही है ना सीरीज, और f की दो ही सीरीज है 4f और 5f। इसी तरीके से d के अंदर n ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अगर आपने n 3 रख दिया तो 3s और 3 - 1 2d, 2d नाम का ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। n ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 3 से बड़ा नंबर रखें। तो यहां पे जैसे ही आप क्या रखेंगे 4 4s और 4 - 1 3d, तो 3d मौजूद होता है। आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, सही है। ये सीक्वेंस ऑफ लेक्चर है, ये कंटिन्यू शुरू सही ना स्टार्ट रहेगा, और आपके जो सवालात है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सही है ना उन्हें क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है कि आप पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, एक ग्रुप रोजाना लाजमी तौर पर, तो 9 दिन के अंदर ये ग्रुप आपको 8 ग्रुप याद हो जाएंगे और सही है ना डी की सीरीज याद हो जाएगी। इसी के पैरेलल सही ना केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस भी अपलोड होती रहेगी। इस लेक्चर की आज की आखिरी बात वो ये है, पहले फैमिली ए से रिलेटेड, फैमिली ए में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर ये 8 ग्रुप के एलिमेंट आपको पता है स्टेबल होते हैं नोबल गैसेस और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती। तो इस वजह से मैंने ये एक फोन नंबर लिखा है 123432 1। 8 ग्रुप में से 8वां ग्रुप आपने निकाल दिया, 7 ग्रुप बचे, 7 डिजिट का मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ग्रुप हो गए मेरे पास। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 1 3 5 7 में, और इसे मैंने कर दिया 2 4 और 6, इसे कर दिया 3 5 4 2। पहले आपको ये यूं याद करना है 1 2 3 4 3 2 1, फिर आपको ऐसे याद करना। इसका मतलब क्या है? जो जिस ग्रुप का मेंबर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होती। ये ग्रुप कौन सा है? 7, तो 7 ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज्यादा नहीं होगी। ये कौन सा ग्रुप है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ज्यादा नहीं होगी। ये कौन सा ग्रुप है? 5, तो सही है 5th ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से ज्यादा नहीं होगी। ये कौन सा ग्रुप है? 4, कार्बन फैमिली, तो 4 से ज्यादा नहीं होगी। और ये फर्स्ट ग्रुप है तो 1 से ज्यादा नहीं है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +3 है। नेक्स्ट लेक्चर में बात आगे जाती जाएगी। और ये 4th ग्रुप है, इसके 2 और 4। पहले तीनों ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 पाई जाती है।
ठीक है। दूसरी इसमें अहम तरीन बात यह कि अगर मेरा ग्रुप नंबर ऑड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड नंबर में, जैसे ग्रुप 7 है, 7 ऑड नंबर है तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड नंबर में 1357। ग्रुप नंबर 1 ऑड है, 3 ऑड है। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट थोड़ा सा तंग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होते जाएगा, लेकिन 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। लेकिन जो स्टेबल कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, वो 3 और 5, ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी? 3 और 5। इसके अलावा भी इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, सही है, या मैं खुद अपने तौर पर मजीद इसको सही है ना डिफाइन कर दूंगा। 5वां ग्रुप थोड़ा सा तंग करेगा। छठे ग्रुप के एलिमेंट 2, 4, 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, सही है। इन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड उठाएं 2, 4, 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। कार्बन फैमिली 4 और 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगी। उम्मीद है कि पहले यू याद करेंगे और फिर यू याद करेंगे, और इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देखते जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी बात। अब अगर आप ग्रुप देखें फैमिली ए के, तो जो ऑड ग्रुप है उनका एटॉमिक नंबर ऑड है। फर्स्ट ग्रुप ऑड है तो इसके सबके एटॉमिक नंबर ऑड है। थर्ड ग्रुप ऑड है तो सबके एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है। फिफ्थ ग्रुप ऑड है तो सारे एटॉमिक नंबर ऑड है। 7 ग्रुप ऑड है तो सबके एटॉमिक नंबर ऑड है। और जो इवन ग्रुप है उन सबके एटॉमिक नंबर इवन है। फैमिली ए के अंदर देखते जाए, ठीक है। एक और लास्ट बात वो ये कि अगर आप, मैंने यहां पर डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करी है, अगर आप फोर्थ ग्रुप के जितने भी मैंने मेटल बनाए वो उमूमन ब्लू कलर से बनाए, बाकी नॉन मेटल को मैंने ब्लैक कलर से बनाए। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक मेटल में वो मरकरी और एक नॉन मेटल में ब्रोमीन, तो मैंने इसका कलर रेड कर दिया। आप फोर्थ ग्रुप के ऊपर हाथ रखिए। फोर्थ ग्रुप के लेफ्ट पर जितने भी एलिमेंट हैं सारे मेटल हैं सिवाय बोरॉन के। तो मैं यहां से ये बताता जा रहा हूं कि बोरॉन को छोड़कर बाकी समझ में आई, थर्ड ग्रुप के तमाम एलिमेंट जो हैं वो मेटल है। फोर्थ ग्रुप में 2 मेंबर छोड़ देंगे, कार्बन और सिलिकॉन, बाकी सारे मेटल है। फिफ्थ ग्रुप में 3 मेंबर छोड़ देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बाकी सारे मेटल है। सिक्स्थ ग्रुप में सारे 4 एलिमेंट छोड़ देंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बाकी मेटल। इसको जरा आप, ये बाउंड्री है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब इस सही ना फोर्थ ग्रुप के लेफ्ट पे देखें तो सारे मेटल हैं सिवाय बोरॉन के, और अगर आप राइट पे देखें तो सारे नॉन मेटल हैं सिवाय एंटीमनी, बिस्मिथ और पोलोनियम के। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर आप फोर्थ ग्रुप के राइट पे देखेंगे तो 2 ही एलिमेंट आपको मेटल फॉर्म में मिलेंगे। केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मिथ है, आफ्टर लेड बोलते। फिजिक्स कहती है कि फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम है, आफ्टर बिस्मिथ। ये रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर में कभी कंप्लीट करेंगे, समझ में आई इस टॉपिक को। तो आप मेरे हिसाब से फोर्थ ग्रुप के राइट पर 2 ही मेरे पास मेटल है, सारे नॉन मेटल है, और फोर्थ ग्रुप के लेफ्ट पर सारे मेटल है सिवाय बोरॉन के। फिर ये जो हमने बॉर्डर बना दिया बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इसके अक्रॉस जो एलिमेंट पाए जाते हैं इसे लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज रखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसको हाई लेवल पर बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पे रहते हैं। आप इस मेटलॉइड्स की टर्म को छोड़िए, सही है, और इसको इस अंदाज में लीजिए
कि ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। और ज्यादा अच्छा मेटल कौन सा है? बहुत आसान है केमिस्ट्री, जितना फोर्थ ग्रुप से दूर रहेंगे आप उतना अच्छा मेटल, और जितना कौन अच्छा नॉन मेटल है? जितना इस फोर्थ ग्रुप से दूर रहेंगे आप। जितना दूर है इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फोर्थ ग्रुप को ज़हन नशीन रखिए, ये बॉर्डर है। अब इसके अंदर बॉर्डर है ना, मेटोलाइट्स में जो हम कहते हैं, तो इस बॉर्डर के अक्रॉस जितने ये नॉन मेटल आ रहे हैं सारे मेटोलाइट्स हैं, सारे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम और एस्टर्टियम। और बॉर्डर के इस तरफ जो है एल्युमिनियम और पोलोनियम को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए क्रॉस, जर्मेनियम और एंटीमनी ये मेटोलाइट्स कहलाते हैं। पोलोनियम रेडियो एक्टिविटी की तरह की वजह से छोड़ा, एल्युमिनियम ज्यादातर मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, खुदा ने कुछ मेटल बनाए, कुछ नॉन मेटल्स बनाए, और हर एक का हक मुकर्रर करा, राइट्स बनाए। मेटल के राइट्स अलग बनाए और नॉन मेटल के राइट्स अलग बनाए। इसलिए हमें मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये खत खींचना, ये बाउंड्रीज खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन मेटल नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और नॉन मेटल नेचर में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और सिर्फ इतनी सी बात है, हक का मामला है, जिसका जो राइट्स बनता है उसको वो दो, और सबके राइट्स इक्वल नहीं है। मेटल का राइट्स बनता है पॉजिटिव, तो अगर कभी मेटल पर माइनस चार्ज आ जाए तो लेस स्टेबल है, अदल के मनाफी बात है। और नॉन मेटल का राइट बनता है नेगेटिव, अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाए तो अनस्टेबल है। हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं इस आखिरी बात पर, इसे जरा समझिएगा। सोडियम पर प्लस चार्ज, सोडियम पर माइनस चार्ज, फ्लोरीन पर प्लस चार्ज, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज। सोडियम पर माइनस चार्ज है जुल्म, और फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, जिसे फ्लोरीनियम आयन कहते हैं, इसे कहते हैं जुल्म। ये है राइट, अदल। जिस दिन मैं ये समझ गया कि मेटल कहां पर है, इस बाउंड्री के लेफ्ट पर, सारा एस ब्लॉक, सारा डी ब्लॉक, सारा एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, सारे मेटल है। और इस बाउंड्री के इधर नॉन मेटल है, और सारा मामला हक का है, राइट्स का है। इसी मीनिंग में लेंगे, अगर मेटल जिनका राइट्स क्या बनता है, नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, फितरतन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कर कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना पसंद करते हैं। नॉन मेटल का राइट्स क्या होता है, उन पर रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो जो न्यूट्रल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। हम अपने लेक्चर का इख्तिताम यहीं पर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। ठीक है, इसके पैरेलल जो वीडियोस अपलोड होंगी वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होगी, उसको साथ साथ देखते चले जाइएगा। तो जो मेजर टॉपिक है केमिस्ट्री के, मैं उस टॉपिक वाइज सही है ना केमिस्ट्री को यहाँ पर लेकर चलूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।